लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। हाज़रीन गिरामी, मैं आज के इस प्रोग्राम में ख़ास बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये देख रहा हूँ कि उर्दू ज़बान व अदब ये इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इसकी तारीख़ पढ़ेंगे तो इसमें सबसे बड़ा किरदार खानकाहों ने अदा किया है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में आप देखेंगे तो एक दरबारी शायर अबुल हसन तूती हिंद अमीर खुसरो की शक्ल में मौजूद थे। हज़रत आलम पनाह वारिस पाक की बारगाह में आप देखेंगे तो एक दरबारी शायर बेदम शाह की शक्ल में मौजूद थे। आप हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में देखेंगे तो खुद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये बहुत अच्छे शायर थे, उनके खलीफा भी हुए लेकिन बहुत अच्छे शायर थे। तो इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो खानकाही निज़ाम है उसकी आबियारी के लिए, उर्दू ज़बान की आबियारी के लिए खानकाही निज़ाम ने बड़ा किरदार अदा किया है। और आज मैं जब यहाँ पर सैयद असगर मस्तान शाह साहब के घर आंगन की यह महफिल देख रहा हूँ तो मुझे वो कैफियत महसूस हो रही है जिस कैफियत ने उर्दू ज़बान को आज हम लोगों तक पहुँचाया है। ये होना चाहिए, खानकाहों के ज़रिए से ये काम भी होना चाहिए। नातिया जलसे होते हैं, महफिल समा होती है और वहीं पर गज़ल का मुशायरा भी अगर किया जा रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इन मुशायरों में मोहब्बतें तकसीम की जाती हैं, मोहब्बतों की बात की जाती है। इन मुशायरों में दिलों को जोड़ने का काम किया जाता है। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। तो सूफियों अल्लाह वालों की बारगाहों में जब भी कोई महफिल सजती है तो वहाँ से दिलों को जोड़ने का पैगाम दिया जाता है। आज मैं सैयद असगर अली शाह वारसी साहब के हवाले से ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत संभल के फ़कीरों पे तबसरा करना, बहुत संभल के फ़कीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन आज की इस महफिल को सैयद असगर अली शाह वारसी साहब ने जिस तरह से सजाया है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, लोगों का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी ज़बान अपने अदब के लिए भी आगे आएँ और खानकाहें ये किरदार अदा कर रही हैं। असगर अली वारसी साहब ये किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपको बात सच्ची लगे तो चौथे मिसरे पे आप हौसला अफजाई के तौर पे भरपूर अंदाज पे अपने होने का सबूत देंगे, तालियां बजाएंगे कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, लोगों का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा, तू हम में रहे या न रहे यार मेरे सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। तू हम में रहे या न रहे यार मेरे सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। ये वो लोग हैं कि जिनके यहाँ परेशान हाल अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। सरकार वारिस पाक का फैज़ यहाँ पर मुझे नज़र आया। मैं चूँकि अब गज़ल के दौर का आगाज़ हो जाएगा तो फिर वो गज़ल की बातें होती हैं, मैं ये बातें नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने जो महसूस किया वो इन मिसरों में है। शायद वो सैयद असगर साहब तक और उनके सिलसिले से जुड़े हुए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं इन सब लोगों तक शायद पहुँच सकूँ। ये पूरा इलाका सरकार वारिस पाक से मोहब्बत करने वाला है। तो मैंने यहाँ पर जो महसूस किया वो ये मिसरे हैं कि कुछ इस तरह से चमकता है फैज़ वारिस का, मुकद्दरों को बदलता है फैज़ वारिस का। कुछ इस तरह से चमकता है फैज़ वारिस का, मुकद्दरों को बदलता है फैज़ वारिस का। यहाँ पे आके ये महसूस हो रहा है मुझे कहाँ कहाँ पे बरसता है फैज़ वारिस का। यहाँ पे आके ये महसूस हो रहा है मुझे कहाँ कहाँ पे बरसता है फैज़ वारिस का। इस सिलसिले को अल्लाह पाक दायम आबाद रखे, उससे जुड़े हुए लोगों को परवरदिगार नज़र बद से महफूज रखे। मैं मोहब्बतें और दुआएं पेश करते हुए इस पूरे सिलसिले को खानकाह वारसिया के सज्जादा नशीन सैयद असगर
वारसी साहब को अब मैं चाहता हूं कि गजल के दौर का आगाज कर लिया जाए। इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इन दिनों जो हालात बने हुए हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। नफरतों का बोलबाला हो रहा है, मोहब्बतें, रवादारी, अखुवत, ये सब धीरे धीरे इस जमीन से, हिंदुस्तान से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तनवीर गाजी ने कहा था कि जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। इस जमाने में हम सांस ले रहे हैं कि जहां बच्चों को तितलियों से मोहब्बत होनी चाहिए, वहां वो टीवी देखकर एक दूसरे से नफरत करना सीख रहे हैं। तो ऐसे वक्त और हालात में यही मुशायरे का मंच है, यही मुशायरे का स्टेज है जहां से हम मोहब्बतों की बात कर सकते हैं, जहां से हम ये कह सकते हैं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हम यहीं से कह सकते हैं कि जमीन पर, महशर आफरीदी साहब ने कहा था, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये जज्बा हम लोगों को इस मुशायरे से देना पड़ेगा। इस मुशायरे से हमें मोहब्बतों की बात करनी पड़ेगी, नफरतों का खात्मा करना पड़ेगा। इसीलिए गजल के मुशायरे सजाए जाते हैं जहां से हम दिलों को जोड़ने की बात कर सकें। आज सैयद असगर अली शाह वारसी साहब ने इस महफिल को सजाकर इस पूरी दुनिया को, ये कैमरे लगे हुए हैं, पूरे इंडिया और पूरी दुनिया को मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए उन्होंने ये महफिल सजाई है। और आज यहाँ जितने भी शायर और शायरात मौजूद हैं, ये सभी लोग माइक पर आएंगे तो मोहब्बतों की बात करेंगे, आपके हमारे हालात की बात करेंगे, कहीं ना कहीं शोखी होगी, हंसी मजाक होगी, बहुत सारे रंगों से भरा हुआ ये गुलदस्ता, ये मुशायरा हम लोग इसे कामयाब बनाएंगे।